और देखिए शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। साधना जी उनके साथ मौजूद है। वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए बुधनी में भी उपचुनाव है, जिसको लेकर इस वक्त वोटिंग करने के लिए आपको नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में बुधनी पर 2 सीटों पर कुल मिलाकर सिहोरा की बुधनी सीट और श्योपुर की विजयपुर सीट जहां पर इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचे। इससे पहले राज्यपाल रघुवर दास को आपने सुना उड़ीसा के, वहां पर मौजूद मेरे सहयोगी अस्मित, और उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन इसी बीच में शिवराज सिंह चौहान बस वोट करेंगे और अपनी पत्नी के साथ इस वक्त वो मौजूद है बुधनी में, जहां पर पहले ये सीट बीजेपी के पास थी और जो दूसरी सीट जहां पर उपचुनाव विजयपुर की हो रही है वहां पर कांग्रेस के पास वो पहले सीट थी और अब यहां पर हो रहा है चुनाव। मध्य प्रदेश की 2 सीटें, 10 राज्यों की कुल मिलाकर 31 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट है जहां पर आज वोटिंग हो रही है। दूसरी तरफ झारखंड में फर्स्ट फेज की वोटिंग 43 सीटों के लिए हो रही है। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बुधनी में अपने वोट को कास्ट करने के लिए बुधनी सीट पर। यह सीट पहले बीजेपी के ही पास थी और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने इस बार सांसदी का चुनाव लड़ा, जीते और सांसद के तौर पर अब मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे, लेकिन ये सीट खाली हुई जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान बुधनी में हो रहे उपचुनाव का हिस्सा बनने के लिए, अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए इस वक्त वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जाहिर है कि जो राज्य की दोनों ही सीटें हैं मध्य प्रदेश की, वो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है। शिवराज सिंह चौहान अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है आपको फौरन सुनवाएंगे, क्योंकि बुधनी शिवराज सिंह चौहान की ही सीट है। 1990 में पहली बार यहां से वो विधायक बने थे और इसके बाद मुख्यमंत्री रहने के दौरान 2006 से 2023 तक लगातार यहां से वो विधायक चुने गए हैं। और विदिशा सीट से क्योंकि लोकसभा चुनावों में जीते शिवराज सिंह चौहान इस बार, तो बुधनी की विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसी वजह से बुधनी की सीट खाली हो गई थी। और विदिशा लोकसभा सीट छोड़ने वाले जो रमाकांत भार्गव थे, बीजेपी ने बुधनी से उनको टिकट दिया। अब शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ वहां पर मौजूद अपने वोटिंग राइट को इस वक्त एक्सरसाइज कर चुके हैं। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। ये सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट पर नीली स्याही वाली उंगली को दिखाते हुए शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ इस वक्त मौजूद है। कैमरा ऊपर कर लो भाई। देखिए एक और खास बात, बुधनी जो सीट है जहां उपचुनाव हो रहा है, इस सीट पर अभी तक 3 बार उपचुनाव हुए हैं और इसकी वजह तीनों बार शिवराज सिंह चौहान ही रहे हैं। हालांकि इसके अलावा तीनों उपचुनाव में कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को यहां से उम्मीदवार बनाया है और इस बार बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को यहां से उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की, जिसके बाद बुधनी की सीट खाली हो गई थी जहां पर इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर अपने वोट राइट को एक्सरसाइज करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। सेल्फी पॉइंट पर वो रहे हैं और 100% उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। मुमकिन है ऐसा, देखते हैं, इंतजार करते हैं थोड़ा सा इस बात का। और आज जो 31 विधानसभा सीटें हैं, वो विधानसभा सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं अलग अलग राज्यों की। जाहिर बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, क्या कहते हैं शिवराज सिंह चौहान। फिर से कर लो सर, आज आप अपील कर दिए, सर दिखा के बोले। सर आज आपने भी मतदान किया है, क्या अपील करेंगे? लोकतंत्र में मतदान परम कर्तव्य है। मेरा सभी बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से आग्रह है, प्रार्थना है, मतदान जरूर करें। मैंने भी किया है, आप भी करें। सर कही है रमाकांत भार्गव जी को, क्योंकि आप रिकॉर्ड वोटों से जीतते थे मध्य प्रदेश में। सर क्या लग रहा है कि कितनी चुनौती? ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है, क्षेत्र नहीं परिवार है, प्यारा परिवार, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है। लोग बीजेपी को वोट करेंगे, रमाकांत भार्गव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। झारखंड आज वोटिंग है और सर आप प्रचार करने भी जा रहे हैं अन्य सीटों पर, तो क्या कहेंगे, क्या कौन से मुद्दे हैं जिन्हें देखकर जनता वोट देगी? प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और जनता निकल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करने। जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह हारेगा। प्रथम चरण में ही हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। कटोगे तो बटोगे, ये चला है सर पूरे चुनाव में। सर जुड़ोगे तो जीतोगे। हम बांटने में विश्वास नहीं करते, बटे नहीं।
साथ रहें, एक रहें, सेफ रहें। दूसरी पार्टियां इंडी गठबंधन तो बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी तो जात पात में बांटना चाहते, पहले नेहरू जी ने देश को बांटा, अब बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, जोड़ने। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान पढ़ा ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने, यदि पढ़ा होता तो। राहुल गांधी ने क्या पढ़ा है? पहले यहाँ कहते थे आरक्षण की बात करते थे, और विदेश में जाके वो कहते हैं कि मौका मिलते ही आरक्षण खत्म कर देंगे। जो देश में कुछ बोले, विदेश में कुछ बोले, उन पर विश्वास कौन करेगा? थैंक यू सो मच सर। कैसा अनुभव रहा? अभी तक आप खुद को वोट देते आए, अब आपको अपने कैंडिडेट को वोट देना है, ये ट्रेडिशनल सीट दिया। हाथ ऊपर कर लो यार। श्री रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के बहुत सुयोग्य उम्मीदवार हैं, और उनका जन्म भी इसी धरती पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और ये क्षेत्र एक दूसरे का पर्याय है, और पूरा परिवार है हमारा। यहाँ विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, और केवल विकास और जन कल्याण के साथ साथ स्नेह प्यार इस परिवार से सदैव मिलता रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कमल का फूल फिर खुलेगा, और यहाँ से रमाकांत भार्गव भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास, विकास का साथ, जन कल्याण का साथ, वो यहाँ भी बीजेपी को जिताएगा। विजयपुर में भी डबल इंजन की सरकार के काम प्रधानमंत्री जी और मोहन यादव जी, उससे जनता प्रभावित है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से विजयी होगी। सर, आप झारखंड से हो रहा है, झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। पहले चरण में जिस ढंग से मतदान हो रहा है, मैं लगातार झारखंड के संपर्क में हूँ। भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत मिल रहा है। भाजपा समर्थक मतदाता भारी संख्या में निकले, न केवल समर्थक बल्कि आम जनता के दिल में इस समय केवल परिवर्तन है। भ्रष्ट, बेईमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ देने वाले जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन को जनता झारखंड की हरा रही है। मोदी जी में विश्वास है। विकास के लिए, झारखंड में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए